हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, किरण लर्नर्स अकेडमी आपके लिए लेके आया है कंप्लीट सॉल्यूशन। जैसे कि यह आप एग्जाम देख पा रहे हो, स्टेनो ग्रेड सी एंड डी, और साथ ही साथ जैसे कि फेज 13 में कंप्लीट आंसर की का हम वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। जो भी पैटर्न है, जो अलग टाइप के क्वेश्चन है, बहुत सारे ये ट्रेंड में बना हुआ है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो देख रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, एक डाउट बना हुआ है सबके मन में। स्टूडेंट कुछ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका एग्जाम से लेना देना नहीं है कुछ भी। लेकिन अभी अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, यहाँ से आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि रियल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे इसका। इसमें टोटल बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जितने भी शिफ्ट हैं हमने सभी को इकट्ठा किया है। काफी हमारी टीम ने काफी रिसर्च की है, मेहनत की है, सब आंसर की को कंप्लीट किया है। उसके बाद हम दे रहे हैं आपको वीडियो सॉल्यूशन, और इसको कवर करेंगे हम पार्ट वाइज। जैसे कि इस वीडियो में रहने वाला है, टेस्ट डेट क्या है, 6 अगस्त 2025। एग्जाम का नेम है स्टेनो ग्रेड सी एंड डी। इसको पार्ट वाइज कवर करेंगे। जैसे कि पहले पार्ट में रहेगा रीजनिंग पार्ट ए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, और इसी में मैथ्स के भी क्वेश्चन डाले हुए हैं। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन अलग से नहीं है, पार्ट ए में ही आपको मैथ्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन भी मिलेंगे। इस तरह से पूरा करते करते जितनी भी शिफ्ट बनती है सारी शिफ्ट हम सोल्व करेंगे। स्टेनो का जो एग्जाम हो उसका, और फिर फेज 13 का भी, सारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये है पार्ट ए। आपको इसको हैज ए मॉक टेस्ट की तरह लेना है, क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश करनी है। फिर आप सोल्यूशन देखेंगे, और यहाँ से आपका जो माइंड है वो खुल जाएगा पूरी तरह से कि आपको जो आपका सिलेबस का कौन सा पार्ट है जहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। एडुकेटी पीसीएस से हटके किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है आजकल, वो क्वेश्चन आपके सारे कवर हो जाएंगे, आपको आइडिया भी हो जाएगा। तो चलिए अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 1, all flowers are plants, some plants are flowering plants, which conclusion is logically valid? हिंदी में सभी फूल पौधे हैं, कुछ पौधे फूलदार पौधे हैं, कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से मान्य है? देखो आंसर तो आपको पता ही लग गया दोस्तों, आपको तरीका देखना है कैसे करना है। देखो, ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स। ऑल सारे के सारे फ्लावर्स क्या हैं? ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स किस में आते हैं? प्लांट्स के अंदर आते हैं। सम प्लांट्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स, सम प्लांट्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स। अब आपको बताना है, ये एफ है, आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। पहले कहता है कोई भी पौधा फूल नहीं है, नो प्लांट्स आर फ्लावर्स, कोई भी प्लांट्स फ्लावर नहीं है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि सारे के सारे फ्लावर किस में आते हैं? प्लांट्स में आते हैं। तो ये नहीं कह सकते कोई भी प्लांट्स फ्लावर्स नहीं है, ये गलत हो गया। सेकंड, सम फ्लावर्स आर नॉट प्लांट, सम फ्लावर आर नॉट प्लांट, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि सम फ्लावर सारे के सारे फ्लावर्स किस के अंदर आते हैं? प्लांट्स के अंदर आते हैं, ये भी गलत हो गया। सम प्लांट्स आर फ्लावर्स, देखो अब सारे फ्लावर्स प्लांट्स के अंदर आते हैं, सम वाला तो कंक्लूजन फॉलो करेगा ही, सम तो हो गई। ठीक है, तो ये अपने आप में ठीक है। ऑल प्लांट्स आर फ्लावर्स, आपको पता है सारे फ्लावर्स प्लांट है, लेकिन सारे प्लांट्स फ्लावर होंगे, ये नहीं कह सकते, ये भी गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। हर क्वेश्चन को आप पहले खुद से ट्राई करेंगे, इसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। ऐसा जो अभी तक हवा बना हुआ है कि एडुकेटी ने बहुत अलग पैटर्न पूछा है, ठीक है, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। अगर पूछा है तब भी आपको पता लग जाएगा आइडिया, आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाओगे उस चीज के लिए। अगर सेम टाइप के क्वेश्चन है वो तो आप कर ही लोगे, जो टीसीएस पूछते आया है। इन रेस 40 रनर्स, इफ अनु इज प्लेस्ड 15th, हाउ मैनी रनर्स आर अहेड ऑफ हर? कहता है 40 दावकों की एक दौड़ में यदि अनु 15वें स्थान पे है, ये मान लो अनु का जो रैंक है, मान लो ये आगे से है, और ये उससे आगे कितने हैं? मान लो ये लेफ्ट साइड क्या है, ये फ्रंट है, और ये है दोस्तों बैक। अनु का रैंक कौन सा है आगे से? 40 धावकों की दौड़ में यदि अनु 15वें स्थान पे है, अनु 15वें नंबर पे है, ठीक है जी। उससे आगे कितने धावक हैं? देखिए, अब टोटल पता है आपको और एक साइड का रैंक पता हो, तो दूसरी साइड का निकालना हो तो क्या करते हैं? टोटल माइनस करते हैं एक साइड का, प्लस कर देते हैं 1, तो क्या आएगा? 25 और 1 26। इसका मतलब अनु का ये रैंक आ गया एक साइड से,
26 नंबर है ये। अब पीछे से रैंक आ गया दोस्तों, 15वां नंबर था उसका, पीछे से उसका नंबर 26 है, ठीक है। तो टोटल 40 है, तो कह सकते हैं उसका 15वां रैंक है। तो उससे आगे कितने हैं, उससे आगे कितने धावक हैं, तो आप कहेंगे इसका 15वां नंबर, इससे आगे कितने हैं, ये 14वां नंबर होगा, फिर ऐसे ही 13वां, फिर 12वां, इससे आगे आप कितने कहेंगे, आप कहेंगे 14 इससे आगे है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन इतना आसान है, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, आपको पता है उसका ये अनु का 15वें स्थान पे, तो उससे आगे कितने होंगे, 14 ही तो उससे आगे होंगे, ठीक है ना। वैसे ही तरीका मैंने समझाया, अगर एक साइड का रैंक पता हो, दूसरे साइड का निकालना हो, फिर भी आपको आना चाहिए। हो सकता है वो पूछ ले अनु का रैंक पीछे से कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आपको हर तरह से आना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कितने हैं उससे आगे, 14 धावक, या कह सकते हैं 14 उससे, जो रनर्स हैं 14 उससे आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए यहां से ये कैसे बना, पहले आपको देखना पड़ेगा, डी से जी बनाया, +3 ऐड कर दिया, तो यहाँ भी +3 ऐड करके देखते हैं, स्टार्टिंग में पी आना चाहिए, ऑप्शन में भी है, ठीक है, ऑप्शन में भी है। हो सकता है जैसे अभी आपको ग्रीन टिक दिख रहा है कि आप आंसर देख के कह देखो कि पी से एक ही लेटर से एलिमिनेट हो गया ऑप्शन, ये ऐसा करना गलत है। पहले आपको थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम जब आप लाइव एग्जाम देते हो, वहां पे आप डायरेक्टली एक ही लेटर से आंसर नहीं कर सकते, तो पहले आपको लॉजिक को समझना पड़ेगा। आर से आर है, तो मतलब सेकंड में जीरो ऐड हुआ है, तो मतलब सेकंड ऐसे ही आएगा, ए में जीरो ऐड करेंगे तो ए ही आएगा। अब तीसरा लेटर देखो, ई से डी बना है, -1 हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, -1। अभी यहाँ पे -1 करेंगे दोस्तों, तो तीसरे नंबर पे एफ आना चाहिए, ठीक है, अपने आप में तीसरे नंबर पे एफ है भी ऑप्शन में। फिर ए से क्या आया, ए से आया हमारे पास बी, एक ऐड हुआ है, तो इसमें एक ऐड करेंगे, फिर जे आएगा, अपने आप में ठीक है। फिर एम से सेम रखा है, तो लास्ट में सी आना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, इनपुट स्टेप 1 2 3 4। ये क्वेश्चन दोस्तों कोई नया पैटर्न नहीं है, रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन आपने प्रीवियस क्वेश्चन उठाए हो, रेलवे एनटीपीसी के, एनटीपीसी और ग्रुप डी के, उसमें ये पैटर्न पूछा गया है रेलवे में, ठीक है, ये कोई नया पैटर्न नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ आपको, एडीपीटी ने ये कोई नया पैटर्न नहीं पूछा, इनपुट आउटपुट वाला है। देखो 42 काइट, 93 बैलून, 37 लेमन, ऑरेंज 64। अब ये स्टेप है, ये वेरिएशन हुआ है ऐसे, स्टेप स्टेप स्टेप, आपसे पूछेगा व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द अरेंजमेंट, और ऑप्शन दिए हुए हैं, लार्जेस्ट नंबर टू फ्रंट, द अल्टरनेट वर्ड नंबर शिफ्ट, मतलब सबसे बड़ी संख्या आगे, फिर वैकल्पिक शब्द संख्या स्थानांतरित, नंबर एंड वर्ड्स अरेंज अल्टरनेटली बाय रैंक, शब्द वर्णानुक्रम में बाएं बाईं ओर संख्याएं घटाते हुए दाईं ओर लिखा गया है। राइट आंसर में कहता है संख्याएं, नंबर डिसेंडिंग लेफ्ट, बाईं ओर अवरोही क्रम में संख्याएं, दाईं ओर उल्टे क्रम में वर्ण, माला क्रम में शब्द को लिखा गया है। देखो अब यहां से देखोगे आप, इसने क्या किया है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें इसमें क्या किया इसने, बाईं ओर अवरोही क्रम में संख्याएं इसने अरेंज की है, इंग्लिश में कह सकते हैं नंबर डिसेंडिंग लेफ्ट। जैसे कि 93 था, सबसे बड़ा नंबर है तो उसको उठा के इसने पहले स्टेप में क्या किया, 93 सबसे पहले ले आया। अगले में क्या करेगा ये, राइट से रिवर्स ऑर्डर करेगा, रिवर्स ऑर्डर करेगा अल्फाबेटिकल लेटर का, जैसे कह सकते हैं, या फिर इसको उल्टा भी कह सकते हैं, जो बैलून है बी पहले आता है, तो नेक्स्ट स्टेप में बैलून पहले कर दिया, ठीक है, ये देखो बैलून आ गया, पहले 93 बड़ी संख्या थी वो रखी, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया दोस्तों, ये बैलून दूसरे नंबर पे आएगा, उसके बाद 93 के बाद कौन सी संख्या आएगी, आएगी 64 आएगी, ठीक है। तो फिर आपको पता है बी के बाद कौन सा लेटर आता है, बी के बाद आता है यहाँ पे एल आता है, तो एल ये लिख दिया, फिर उसके बाद संख्या 42 आएगी, ये देखो 42 लिख दी, तो 93 आई, फिर 64, फिर 42, फिर 37, और फिर इनको क्या करेगा, राइट शिफ्ट करता रहेगा। अभी इसने क्या किया, काइट को लास्ट, के को लास्ट में शिफ्ट कर दिया, उसके बाद ऑरेंज को फिर राइट में लेके आएगा, तो यहां से कह सकते हैं राइट आंसर होगा, इसने किया है अकॉर्डिंग टू नंबर डिसेंडिंग लेफ्ट में, डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले 93 आया, फिर 64, फिर 42, फिर 37। यहां से अगर आपको ये समझ में नहीं आया, यहां से भी आप आंसर कर सकते हो, एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है वर्ड अल्फाबेटिकल लेफ्ट, ये ऑप्शन बाहर हो गया था। देखो नंबर टू फ्रंट, द अल्टरनेट वर्ड नंबर शिफ्ट्स, कहता है
फिर वैकल्पिक संख्या स्थानांतरित नहीं। नंबर को क्या किया इसने, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है नंबर का जो डिसेंडिंग ऑर्डर बता रहा है, ये ऑप्शन कौन सा होगा, 4। इसने क्या किया है, इसने ऐसे नहीं दिया, कंफ्यूजन भी होती है पढ़ने में, जैसे ऐसे होना चाहिए ऑप्शन क्या गया, ए बी ऐसे सी, ठीक है, ऐसे होना था। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। स्टूडेंट हो सकता है कंफ्यूज हो गए कई बार, ये आंसर आ रहा उसका, उसने गलती से लगा ये रहा था, ये लग गया, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसने यहाँ आगे ऑप्शन नहीं सेट किया हुआ है, कि जैसे हम टीसीएस क्वेश्चन लेता था उसमें ऑप्शन ऐसे दिए होते थे, ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऐसे मिलता था, ठीक है। ये भी, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। क्या किया इसने, नंबर डिसेंडिंग लेफ्ट, ये हम डायरेक्टली कह सकते हैं, और राइट से क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, वर्ड्स इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर राइट, मतलब कि संख्याएं दाईं और उल्टे वर्णमाला क्रम में शब्दों को व्यवस्थित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 3 पुरुष और 2 महिलाएं एक पंक्ति में बैठे हैं तो कितनी बैठने की व्यवस्थाएं संभव है कि कोई भी महिला किसी भी अन्य महिला के बगल में न बैठे। देखो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, ये क्वेश्चन अलग पैटर्न नहीं है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों बैंकिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार रेलवे में भी कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है। एसएससी में पूछा गया है बहुत कम, कई कई सालों में, 4 साल में, 5 साल में कभी क्वेश्चन पूछा गया है, वरना नहीं पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए 3 पुरुष हैं 2 महिलाएं हैं। अब पुरुष के लिए दोस्तों कोई भी कंडीशन नहीं है, तो पुरुष को जो बिठाने के तरीके हो सकते हैं, 3 पुरुष है तो सीधा आपको निकालना है 3 फैक्टोरियल, 3 गुना 2 गुना 1, इसकी वैल्यू आएगी 6। फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं, मान लो n फैक्टोरियल है, n-1 इंटू n-2 ऐसे चलता रहेगा। अब 3 था, 3 माइनस 1 गुना 2 गुना 1, 6 आया। अब महिलाओं के लिए पोजीशन कौन कौन सी हो सकती है, महिला मान लो यहाँ ये प्लेस महिला हो सकती है, फिर यहाँ मैन होगा, ये भी प्लेस हो सकती है महिला के लिए, फिर यहाँ मैन होगा, ये भी प्लेस महिला के लिए हो सकता है, यहाँ मैन होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी वो महिला हो सकती है, ठीक है। तो महिला के लिए ओवरऑल कितनी बनेंगी प्लेस, 2 महिलाएं इन 2 पोजीशन पे आ सकती हैं, इन 2 पोजीशन पे भी आ सकते हैं, 2 महिलाएं इन 2 पोजीशन पे भी आ सकती हैं, ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, मतलब 2 ही बैठानी है ना। टोटल कितनी प्लेस है वुमेन के लिए, 1 2 3 4 प्लेस हैं, 4 में से टोटल 4 प्लेस हैं दोस्तों। टोटल तरीके कह सकते हैं 4 फैक्टोरियल बटे में n-r फैक्टोरियल, मतलब 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू, ये 4 फैक्टोरियल है, 4 गुना 3 गुना 2 ऐसे खोलते हैं, ठीक है, बेसिक स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं मैं। 4 माइनस 2, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही वैल्यू होती है इसकी, 2 से 2 काटेंगे दोस्तों, ये तरीके हो सकते हैं 12। टोटल आपको निकालना है, टोटल तरीके टोटल तरीके होंगे, जो मेथड होंगे आपको करना है, पुरुषों को व्यवस्थित करने के तरीके मल्टीप्लाई करना है महिलाओं को व्यवस्थित करने के तरीके से। पुरुषों को 6 गुना करना है 12 से, तो ये आएगा 72। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर बताना आपको यहाँ पे क्या आएगा। देखिए इसने क्या किया है, इन दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों, एक और एक ये वाला नंबर आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे ये वाला नंबर आएगा, 2 और 3 ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 और 3 ऐड करेंगे 8 आएगा, 13 में 8 ऐड करेंगे 13 और 8 क्या आएगा, 21 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए सर्टेन कोड, इसका मतलब देखो दिया हुआ है, ये सब कुछ आपको बताना है, P क्रॉस Q माइनस R का क्या अर्थ होगा। ऐसी क्वेश्चन को आपको अपने आप को मान लेना है, मान लो मैं R हूं, मैं R हूं दोस्तों, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है बहन, अब मेरी बहन Q है, और क्रॉस का मतलब है पिता, मेरी बहन का दोस्तों पिता मेरा भी पिता होगा, तो सीधा कह सकते हैं P दोस्तों R का पिता है और Q का भी पिता है, P Q का पिता है, और Q क्या है, ये मैं था, ये मेरी बहन है, ठीक है, इसका मतलब माइनस का मतलब बहन था, तो ये मेरी बहन है, Q R की बहन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 8 में देखो ए का पेयर दूसरे नंबर पे, फिर 2 लेटर छोड़ के, फिर 3 लेटर छोड़ के, फिर दोस्तों सॉरी 4 लेटर छोड़ के, और फिर 5 लेटर छोड़ के लेफ्ट में
शिफ्ट हो गया, फिर इसका मतलब ये लेटर भी जाएगा लेफ्ट साइड, तो ए का पेयर आएगा लास्ट में। लास्ट में डबल ए आना चाहिए, कोई भी ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, कंपेयर द फॉलोइंग टू एड्रेस। पता एक, पता दो। सुश्री नेहा वर्मा, फ्लैट नंबर 204, टावर बी, ग्रीन एक्कर्स, पुणे, दिस। श्रीमती नेहा वर्मा, फ्लैट नंबर 204, टावर बी, ग्रीन एकर्स सोसाइटी, पुणे, दिस। क्वेश्चन क्या है? कुछ भी नहीं है दोस्तों, आसान है। अभी क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इनका एड्रेस, ये सॉरी, इनका एड्रेस जो मैच होता है नहीं होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली कह सकते हैं, देखो फ्लैट नंबर सेम है, टावर भी सेम है, ग्रीन एकर्स पुणे सेम है, पिन कोड सेम है, तो कहेंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। यस ऑल मेजर डिटेल्स मैच, हाँ सभी प्रमुख विवरण विवरण मेल खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द मिसिंग नंबर इन द बिलो सीरीज। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 5 माइनस हुआ, फिर 5 माइनस हुआ, फिर 5 माइनस हुआ, फिर 5 माइनस करेंगे 80 आएगा, फिर 5 माइनस करेंगे 75 है। तो राइट आंसर होगा क्या आएगा यहाँ पे? 80 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 45 छात्रों की कक्षा में अनीता शीर्ष से 15वीं रैंक पर है, सीता नीचे से 20वीं रैंक पर है। अनीता और सीता के बीच कितने छात्र हैं? देखो 45 छात्र हैं, अनीता शीर्ष से दोस्तों, अनीता है टॉप से, कौन से नंबर पे है? 15वां नंबर है इसका। और ये सीता है नीचे से, इसका 20वां नंबर है। अब देखो ये दोनों ऐड करते हैं तो ज्यादा तो नहीं बनता, ओवरलैपिंग तो नहीं होगी। अब इनके बीच में बताने हैं, आपको एक रैंक निकाल लो, इसका नीचे से पता है मुझे 20 है, तो ऊपर से निकाल लूंगा। क्या करूंगा? ऊपर से इसका रैंक निकाल लेता हूं मैं। किसका? दूसरे वाली है जो सीता का, ये सीता है, ये अनीता है। 45 माइनस करते हैं एक साइड का रैंक, प्लस कर देते हैं 1। 45 माइनस 20, 25 प्लस 1, 26। तो इसका दोस्तों ये नीचे था, ऊपर से रैंक कितना है इसका? 26 है। तो इनके बीच में कितने छात्र होंगे ये आपको बताना है। तो 26 माइनस करते हैं 15, माइनस कर देते हैं 1। 26 माइनस 16 करेंगे तो ये आएगा 10। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। मैं पूछता हूं आपको, 5 और 10 के बीच में कितने छात्र हैं? तो बहुत सारे स्टूडेंट है, क्या करेंगे? 10 माइनस 5 कर देंगे। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि देखो क्या करना, आपको एक एक्स्ट्रा माइनस करना होता है। 10 माइनस 5 माइनस 1 करोगे, क्योंकि देखो 5 के बाद 6, 7, 8, 9 ही तो है इनके बीच में, तो एक आपको एक्स्ट्रा माइनस भी करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। रोहित अपनी पत्नी के 40वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए एक विशेष रात्रि भोज की योजना बना रहा है। वह आरामदायक अनौपचारिक समारोह का आनंद लेती है और उसे फैंसी हाई एंड डाइनिंग से ज्यादा भारतीय स्ट्रीट फूड पसंद है। निम्नलिखित में से कौन सा रेस्टोरेंट उसके लिए सबसे उपयुक्त होगा, ये आपको बताना है। उसको भारतीय चीजें पसंद होगी तो सीधे कहेंगे, देखो स्पाइस सिफनी में आधुनिक माहौल के आधुनिक दोस्तों वो क्या है, कह सकते हैं उसने कहा है कि उसे हाई एंड डाइनिंग जैसे ज्यादा भारतीय स्ट्रीट स्ट्रीट है ना जो फूड पसंद है, मतलब कि बर्गर, चाउमीन, ये सारी चीजें, पाव भाजी, आलू टिक्की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15, 15 का डबल 30 है, 25 का डबल क्या आएगा? 50 आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यदि आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं और 10 मीटर आगे बढ़ते हैं, आप पूर्व की ओर मुंह करके दोस्तों खड़े हैं और 10 मीटर आगे पूर्व की ओर बढ़ गए, तो अपनी बाईं ओर मुड़े, 5 मीटर आगे बढ़े, बाईं ओर मुड़े, 5 मीटर आगे बढ़े। अब आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं दोस्तों? ये दिशा, अगर ये डायरेक्शन ईस्ट थी, ये इस साइड वाली डायरेक्शन क्या थी? ईस्ट थी, पूर्व थी, ये वेस्ट है, ये साउथ होगी, फिर ये होगी नॉर्थ। तो कौन सा तरफ फेस, कौन सी तरफ है? नॉर्थ की साइड है, उत्तर की ओर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, among the 5 persons P, Q, R, S and T, कहता है P is taller than only T। कितने बंदे हैं? 5 हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब P कहता है 5 बंदे हैं, P केवल T से लंबा है। लंबा ऊपर की तरफ, जो लंबा होगा ऊपर की तरफ लिखेंगे। ठीक है, P किससे लंबा? ओनली T से लंबा है, तो इसका मतलब T यहाँ आएगा, P यहाँ आएगा।
पी केवल टी से लंबा है। क्यू पी से लंबा है लेकिन आर से छोटा है। क्यू दोस्तों पी से तो लंबा है लेकिन आर से क्या है, छोटा है। क्यू ऊपर आएगा, पी से लंबा है लेकिन आर से छोटा है। एस सबसे लंबा है दोस्तों, एस हो गया सबसे लंबा, तो इसका मतलब यहाँ पे एस होगा, फिर यहाँ पे आर होगा और यहाँ होगा क्यू। सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा क्या होगा, टी होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, टी। देखो वैसे यहीं पर आंसर आ गया था, टी केवल टी से लंबा है, ठीक है, और ये तीन इनकी पोजीशन इससे ऊपर थे और एस सबसे लंबा था, तो देखते ही हमें कर देना था टी क्या होगा, फिर सबसे छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 18, 50 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। अनुपात 1:1 करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा। तो 50 लीटर के मिश्रण में दोस्तों क्या है, दूध और पानी का अनुपात क्या है, मिल्क एंड वाटर है, 3:2। रेशियो बनाना 1:1। आपको इसमें कहते हैं कितना पानी मिलाना होगा। अब पानी मिलाएंगे, दूध को सेम करेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा 3:3 हो जाएगा। अब यहाँ पे मिल्क सेम कर दिया, तो कितना पानी मिलाया, आप कहेंगे 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। अब 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 5 यूनिट की वैल्यू थी, मिक्सर था 50 लीटर का। 1 यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे 10 लीटर, तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा 1 यूनिट मतलब कि 10 लीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन, सॉरी, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 10 लीटर। क्वेश्चन नंबर 19, विच फिगर ब्रेक्स द पैटर्न। कौन सी आकृति पैटर्न को तोड़ती है। अब देखिए, अब पहले दो लाइट वाले हैं ये स्क्वायर, फिर एक डार्क वाला, फिर दो लाइट वाले, फिर डार्क, फिर दो लाइट एक डार्क, फिर दो लाइट आने थे दोस्तों, एक डार्क आना था। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिगर जौन सी है पैटर्न को तोड़ती है, ये कौन से नंबर की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वें नंबर की है। तो 11th जो है क्या करती है, पैटर्न को ब्रेक करती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द रॉन्ग नंबर। यहाँ पे जो पैटर्न है बता देता हूँ, पहले भी क्वेश्चन किया था। गुना दोस्तों 2 करेंगे, प्लस 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे 4, क्या आएगा, आप कहेंगे 12 आएगा। अब देखिए, गुना 2 प्लस 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, अब गुना 3 करेंगे, 12 × 3 36 होगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 ऐड कर देंगे, कितना आएगा, यहाँ आना चाहिए 45। अब देखते हैं सेटिस्फाई होगा। अब 45 × 4 करोगे, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, 16 ऐड करेंगे, 180, 16 196 होगा। इसका मतलब यही पैटर्न है। फिर गुना 4 करा था, गुना 196 गुना 5 करोगे, प्लस 4 का स्क्वायर ऐड किया था, 5 का स्क्वायर ऐड करोगे, 25। देखो 196 गुना 5 मतलब 10/2 लिख सकते हैं इसको, 2 पे काटूंगा, 2 निमे 18, 2 ठी 16, 98। ठीक है, 980 प्लस 25 ऐड करोगे दोस्तों, कितना आता है, 1005 आता है। यही पैटर्न है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 45। ठीक है, इसमें एरर है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 23, अगर किसी निश्चित कोड में सन को ये लिख दिया, मून को ये लिख दिया, तो स्टार के लिए कोड क्या होगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में करते हैं काउंटिंग। तो अगर मैं सीधी काउंटिंग करता हूँ, 19, इसका नंबर होता है 21, इसका होता है दोस्तों 14, 19 और 21 40, 14 54। अब ये देखो, इसका नंबर 13 होता है, इसका 15, फिर 15 और फिर इसका एन का 14, 15 दूनी 30, 30 और 13 43 और 14 क्या आएगा, 57 आएगा। मतलब कि लेटर की सीधी काउंटिंग कर देनी है आपको। इसका नंबर 19 होता है,
इसका 20 होता है, टी का ए का 1 होता है, आर का 18 होता है। अब देखो 20 और ये 20 40 और 18 कितना होगा, 58 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 24, अगर 5 हैज बराबर है 5 हैज 3 बराबर है 8, 7 हैज 2 बराबर है 9, तो आपको 9 हैज, ये पैटर्न समझना होगा आपको, ठीक है। अगर मैं ऐड करता हूँ इसकी जगह प्लस ले लेता हूँ मैं, तो 5 है 3 8, यहाँ पे प्लस लेते हैं, 7 तो 9, इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, प्लस का सिंबल है, तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। राइट आंसर होगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 25, वह संख्या ज्ञात करें जो इस सूची में नहीं है। फाइंड द नंबर दैट डज नॉट बिलोंग। अब सारी की सारी अभाज्य संख्याएं दी हुई है, ठीक है। ये सारी अभाज्य संख्याओं के पेयर हैं, ये भी भाज्य संख्याओं का पेयर है, ये भी दोस्तों 2 3 5 7, लेकिन इसमें 33 है, ये भाज्य संख्या नहीं है, 11 से भाग होता है, 3 से भाग होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सामाजिक परिस्थिति में सर्वोत्तम निर्णय दर्शाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शोज द बेस्ट जजमेंट इन द सोशल सिचुएशन। भारी बैग ले जा रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करना, ऐसे व्यक्ति पर चिल्लाना जो आपसे टकरा गया है। दोस्तों ये तो देखो कोई भी कह सकते हैं सामाजिक परिस्थिति में सर्वोत्तम निर्णय नहीं है, ये तो इलॉजिकल है, ठीक है। पहला ऑप्शन राइट है, वो हम नहीं देख रहे, ये तो बेस्ट है ही है, ठीक है। बारी बैग में एक सामाजिक तौर पे दोस्तों क्या होना चाहिए, एक बड़े बुजुर्ग का कह सकते हैं मदद करना बहुत अच्छी बात है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले और भी देख लेते हैं, गुमनाम रूप से ऑनलाइन नकारात्मक टिप्पणियों का पोस्ट करना, पोस्टिंग नेगेटिव कमेंट्स होना, ये भी दोस्तों बढ़िया नहीं है, ठीक है। नेगेटिव कमेंट करना, नेगेटिव कमेंट ऑनलाइन एनी एनोनिमसली, मतलब कि नकारात्मक टिप्पणी पोस्ट करना गुमनाम रूप से। सार्वजनिक स्थान पर रोते हुए बच्चे को नजरअंदाज करना, ये भी एक सोशल दोस्तों कह सकते हैं एक्शन है जो सही नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। सारे इलॉजिकल है, नेगेटिव है, सारे एक ही है पॉजिटिव, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28, ए इज टू सी हैज ई इज टू, कहते हैं ए सी से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ई। अब ए और सी का रिलेशन हम कह सकते हैं, दो ऐड हुआ है सी आता है, अब इसमें दो ऐड करेंगे जी आता है, ठीक है। अपने आप में ऑप्शन भी गिवन है, ये रिलेशन बन सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। आप एक चीज इसमें दोस्तों लॉजिकली सोच सकते हैं, जैसे ये एक लेटर है, फिर दो लेटर आए, फिर तीन लेटर आए, अगर यहाँ आते हैं चार लेटर, फिर यहाँ पे पांच लेटर है, मतलब एक एक लेटर की जो काउंटिंग है वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे आएंगे चार लेटर, जो भी है संख्या तो देखो आएगी नहीं, कोई भी संख्या तो आएगी नहीं, बीच में संख्या है ये भी नहीं आएगी, तो लेटर आने चाहिए, कितने आने चाहिए, चार। चार लेटर है, लॉजिकली कह सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है। अगर ये पैटर्न हिट नहीं करता फिर हम कुछ और सोचते हैं, फिर इनका एडिशन देखते हैं, हमें देखने की जरूरत है ही नहीं, हमें ये तो पता लग गया कि चार लेटर आएंगे, तो इसलिए कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30, यदि ए बी की माता है, बी सी का पिता है, तो ए का सी से क्या है? देखो ए क्या है, बी की माता है, ये मान लो बी है, इसकी माता है ए, और बी सी का पिता है, सी का पिता कौन है, बी है, तो ए का सी से क्या रिलेशन है, तो ए क्या होगी दोस्तों, सी की दादी होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31, एक नाव धारा की पूर्ति कुल 40 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है और धारा किलोमीटर 2 घंटे तय करती है, धारा गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, 40 किलोमीटर जाती है वो कितने घंटे में, 4 घंटे में, प्रतिकूल डिवाइड करेंगे, ये है स्पीड बी माइनस डब्ल्यू, और धारा के अनुकूल 2 घंटे में जाती है, ये है बी प्लस डब्ल्यू, मतलब इसकी वैल्यू है 10 और इसकी वैल्यू है दोस्तों 20। आपको बताना है
धारा की गति मतलब डब्ल्यू की वैल्यू बतानी है, तो डब्ल्यू की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस का आधा, 20 और 10 का डिफरेंस क्या आएगा 10, उसका हाफ करेंगे क्या आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। देखो 11 दो 13, 13 दो 15, दो 17, दो 19, 19 पे क्या होता है एस होता है, स्टार्टिंग में एस आना चाहिए, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद 1 2 3, 3 के बाद दोस्तों फिर 8 आया, फिर 8 के बाद देखो ये है 1 है, पहले लास्ट वाला लेटर देखें, देखो एक माइनस हुआ, फिर एक माइनस हुआ, फिर एक माइनस हुआ, तो एक माइनस करेंगे तो बी आना चाहिए लास्ट में। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब ये दोनों आपको देखने हैं, अब बीच वाली संख्या आपको देखनी है। देखो एक आया, फिर 3 आया, फिर 8 आया, फिर 19 आया। अब यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, और यहाँ पे गैप है कितने का 11 का गैप है, और आगे भी गैप लेते हैं, ये गैप है 3 का, और यहाँ पे गैप है 6 का। अगर यहाँ पे 6 का गैप है तो यहाँ पे कितने का आना चाहिए, 3 3 पे गैप बढ़ रहा है, तो अगर एक बारी 3 का गैप बढ़ा के 9 देखते हैं यहाँ पे, अगर 9 होगा यहाँ आएगा 20, 20 में 19 ऐड करेंगे, ऑप्शन में 39 नहीं है। ठीक है, अब दूसरी चीज सोचेंगे, मान लो गैप यहाँ पे 3 का था, यहाँ पे 6 का, तो इसका डबल हो जा रहा है, तो इसका डबल करेंगे, यहाँ 12 का गैप है, तो 12 इसमें ऐड करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे गैप कितना आना चाहिए 23 होना चाहिए, और 23 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 42 आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड है। ठीक है, पैटर्न क्या है, ये गैप हुआ है, डबल होता गया गैप, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा 42 आएगा बीच में, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 33, ऑल बुक्स आर पेपर्स, सारे की सारी बुक्स क्या है पेपर्स हैं। ऑल पेपर्स आर ट्रीज, सारे पेपर्स ट्रीज हैं। अब बताना ऑल बुक्स आर ट्रीज, सारी बुक्स दोस्तों ट्रीज होंगी, अपने आप में सही है, क्योंकि सारे के सारे दोस्तों पेपर में बुक आती है और सारे पेपर ट्रीज में आते हैं। सम ट्रीज आर बुक्स, सम ट्रीज दोस्तों, सम सारी बुक्स ट्रीज में आते हैं, सम तो होगा ही होगा, ये भी ठीक है, दोनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कंक्लूजन बोथ 1 एंड 2 फॉलो। क्वेश्चन नंबर 34, निशांत के पास 68% बीएससी है, एमएससी का रिजल्ट अब आना बाकी है। निशांत के पास दोस्तों 68% के बीएससी में मार्क्स हैं उसके, एमएससी का रिजल्ट आना बाकी है, 3 साल का शिक्षण अनुभव है, 27 साल का है वो, एज उसकी 27 साल है। कहते हैं विलिंग फॉर प्रोबेशन, व्हाट टू डू, प्रोबेशन के लिए तैयार है तो वो क्या करे। बेस्ट स्टेप आपको बताना है, देखो उसका परिणाम आया नहीं अभी, पहला कहता है वेट फॉर रिजल्ट देर डिसाइड, परिणाम का इंतजार करें फिर निर्णय लें। अपूर्ण पीजी के कारण अस्वीकृत, रिजेक्ट ड्यू टू इनकम्प्लीट पीजी, उसका रिजल्ट आना बाकी है, ये तो हम नहीं कह सकते। रेफर टू प्रिंसिपल दोस्तों, प्रिंसिपल से संपर्क करें, ये थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन ये स्ट्रोंग नहीं है। निशांत का चयन करें दोस्तों, निशांत का चयन करें, देखो अभी रिजल्ट आना बाकी है उसका, तो निशांत के लिए बेस्ट होगा कि वो उसके पास अपॉर्चुनिटी और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो सकती है जब उसकी क्या हो जाएगी पीजी हो जाएगी। तो बेस्ट जो लॉजिकली होगा ये होगा ऑप्शन फर्स्ट, परिणाम का इंतजार करें और फिर उसको डिसाइड करना चाहिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन पर। क्वेश्चन नंबर 35, इफ ए इज कोडेड हैज 2, बी कोडेड हैज दोस्तों 4, ए हैज 11, बी हैज 12 एंड फॉलोइंग पैटर्न ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, व्हाट इज द कोड फॉर एच आई। अगर ए को 2, बी को 4, ए को स्मॉल ए को 11 और स्मॉल बी को दोस्तों 12, बड़े और छोटे अक्षरों के पैटर्न का अनुसरण करते हुए एच आई का कोड आपको बताना है। एक चीज हमें पता लग गई, ए का नंबर 2 होता है, एबीसीडी में लेटर में ए का नंबर 1 होता है, तो उसको 2 लिख दिया, मतलब डबल करके लिख दिया। बी का 2 होता है तो इसको डबल करके 4 लिख दिया। हमें ये पता लग गया एच आई है, स्मॉल का छोड़ो। 8 का कोड क्या आएगा, 8 का डबल 16 होता है, तो 16 तो आना ही चाहिए, स्टार्टिंग में एक ही ऑप्शन है जिसमें 16 है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सॉरी ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर 36, एक आदमी 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण की ओर गया 10 मीटर, ठीक है, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। ये 10 चला था दोस्तों, ये 15 चला है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? दक्षिण की तरफ मतलब ये साउथ है, चला था वो साउथ की तरफ, तो ये नॉर्थ होगी, ये वेस्ट होगी, ये ईस्ट होगी। अब एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये डायरेक्शन कहते हैं स्टार्टिंग वाले पॉइंट है जो प्रारंभिक बिंदु से, ये डायरेक्शन कौन सी होगी? ऑप्शन, लेकिन ऐसा नहीं है, होनी चाहिए डायरेक्शन कौन सी? देखो साउथ भी है और ईस्ट भी है, मतलब दक्षिण पूर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? दक्षिण पूर्व, लेकिन ऑप्शन में दक्षिण पूर्व नहीं है। तो इसके पीछे जो एग्जामिनर ने लॉजिक लगाया है, अब ये देखो, एक तो स्टूडेंट इसका उत्तर कर सकता है दक्षिण, जैसे इसने किया हुआ है, एक कर सकता है उत्तर, लेकिन उसने आधार ये माना है, बेस ये माना है, अब ज्यादा कौन सी साइड ज्यादा ऐसे चला ना, पूर्व की तरफ ज्यादा चला है, तो उसने एग्जामिनर ने इसका उत्तर जहां ज्यादा चलेगा वही डायरेक्शन मान लिया, तो उसने कर दिया इसका उत्तर पूर्व। ठीक है, राइट आंसर होना चाहिए इसका क्या? दक्षिण पूर्व। ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग है ईस्ट, ईस्ट उसने क्या माना है लॉजिक? यहाँ पे तो 10 चला था, यहाँ पे चला है 15। आपको क्या करना है आगे से? ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है सीजीएल में इस टाइप का कोई भी बन जाए क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको जहां ज्यादा चलेगा वो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, वो मेजर फैक्टर होगा, वही आपको आंसर करना है। जैसे कि ईस्ट में ज्यादा चला है तो ईस्ट को आपको उत्तर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 37, 8 सीटों की एक पंक्ति में 3 लोग एक दूसरे के बगल में कितने तरीकों से बैठ सकते हैं? इस क्वेश्चन में दोस्तों देखिए एक लॉजिक है, आपको क्या माना है? 3 लोगों को फिक्स रखना है, 3 लोगों को एक दूसरे के बगल में बैठाना है, तो इनको आपको एक ब्लॉक की तरह मानना होगा, फिक्स मानना होगा इनको। टोटल 8 बंदे हैं, 3 तो फिक्स हैं, तो बचे कितने? 5, ये कहीं भी बिठाओ, लेकिन ये 3 बंदे फिक्स रखने हैं, ये फिक्स हो गया। तो 3 तो होंगे, 5 ही होंगे, 5 ब्लॉक ही होंगे, 3 का एक ब्लॉक बनेगा, टोटल 6 ब्लॉक हो गए। अब इन 3 लोगों को कितने तरीकों से बिठा सकते हो आप? तो उसके लिए क्या करते हैं हम? सीधा 3 फैक्टोरियल निकालते हैं, n फैक्टोरियल निकालते हैं n तरीके के लिए, तो इसकी वैल्यू होगी 6। टोटल नंबर ऑफ वे निकालने के लिए आपको जितने ब्लॉक हैं, ब्लॉक कितने हैं? एक ब्लॉक किसका माना था? 5, ये ठीक है, ये तो फिक्स रखना है आपको 3 को, तो 6 ब्लॉक होंगे, और इस एक ब्लॉक में 3 व्यक्ति कितनी तरह से अरेंज हो सकते हैं? 6 तरह से। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ वे होगा 36। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन थी, ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये है, इससे बेस्ट सॉल्यूशन ये होगा। कितना कितना हो सकता है दोस्तों तरीके? कितने तरीकों से ये जो फिक्स्ड 3 लोग हैं बैठ सकते हैं? आपको ध्यान रखना है 36 तरह से, 36। राइट आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 38, 5 व्यक्तियों को एक पंक्ति में कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है कि ए और बी एक दूसरे के बगल में न हो? जैसे पिछला क्वेश्चन किया था उससे थोड़ा सा उल्टा है, उसमें क्या करना था हमें? ए और बी को एक दूसरे के बगल में ना हो, उसमें क्या था, जैसे कि 3 बंदे थे वो बगल में होने चाहिए थे। तो अब हम टोटल दोस्तों तरीके कितने होंगे? 5। सीधा आपको पता है 5 व्यक्तियों को एक पंक्ति में बिठाएंगे, कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है? तो आप कहेंगे सीधा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 का 20, 30 8 दूनी 120। अगर मैं क्या करता हूँ 120 में से वो तरीके माइनस कर देता हूं जिसमें ए और बी क्या है? साथ में है, निकाल के जो ए, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था, ए और बी क्या है? साथ में, वो माइनस कर देता हूं, तो हमारा आंसर आ जाएगा वो कि ए और बी एक दूसरे के में एक दूसरे के बगल में नहीं होंगे, वो नंबर ऑफ वेज हमारे पास आ जाएंगे। 5 बंदे हैं, ए और बी को मान लो फिक्स, इसको एक यूनिट की तरह काउंट करोगे आप, 1 2 3, ये बच गए 3। अब व्यवस्थित करने के लिए अपने पास कितने, इसको एक एक ब्लॉक मानोगे आप, कितने तरीके होंगे? एक तो ये होगा और 3 ये होंगे, टोटल 4 तरीके होंगे, मतलब सॉरी कह सकते हैं 4 ब्लॉक में इनको अरेंज किया जा सकता है। अगर मैं पूछता हूँ कि 4 ब्लॉक में इनको कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, तो आप कहेंगे 4 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू आएगी 4 गुना 3 गुना 2, 4 3 12 दूनी 24। और ए और बी के दोस्तों यहाँ पे कितने तरीके हैं? ए और बी के यहाँ पे कितने तरीके हैं एक ब्लॉक के अंदर? यहाँ पे 2 तरीके बनेंगे, या तो ए बी या बी ए, 2
तरीके ये बनेंगे। अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई 2 ये बनेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल नंबर ऑफ वे आ जाएंगे हमारे पास, जहां ए और बी साथ में होंगे, तो कितना आएगा 48। अब ये आपको चाहिए कि एक दूसरे के बगल में न हो, बगल में ना हो, ये साथ वाले तरीके माइनस कर दूंगा, बगल वाले तरीके माइनस कर दूंगा, वो तरीके आ जाएंगे जिसमें वो बगल में नहीं है। 48 माइनस कर दो, तो इसमें से 48 माइनस करेंगे तो ये आएगा, पहले इसमें से माइनस कर दो 20, तो 28 फिर माइनस करेंगे तो ये आएगा 72। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। सेम ही क्वेश्चन था, बस इसमें इस क्वेश्चन में आपको उल्टा करना है, जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें अब की बार क्या माइनस कर देना है, जो बगल में जो तरीके बन सकते हैं बगल में बैठने के वो माइनस कर देने हैं, तो वो आंसर आ जाएगा हमारे पास जो बगल में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 39, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। इसमें देखो यहाँ पे पहले 2 आया है, 2 से दोस्तों प्राइम नंबर है 3, 3 के बाद 5 आएगा प्राइम नंबर, 5 के बाद अगर 7 आएगा प्राइम नंबर, 7 के बाद क्या आता है फिर 11 आता है, तो इसका मतलब ये पता लग गया हमें 7 स्टार्टिंग में आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो आंसर तो हमारा आ गया, यहाँ इनमें कोई भी पैटर्न हो, 2 का स्क्वायर प्लस 3, 2 का स्क्वायर दोस्तों प्लस 3 ऐड हुआ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 ऐड हुआ, 5 का स्क्वायर प्लस 6 ऐड हुआ, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 ऐड हुआ था, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस दोस्तों 6 ऐड हुआ, तो उसके बाद 7 का स्क्वायर 49 होगा, प्लस कितना ऐड होगा 8 है ऐड होगा, क्योंकि 1 का गैप था, 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है, ऐसे कोई पैटर्न है। और ये 11 का स्क्वायर फिर कितना ऐड होगा, यहाँ पे 11 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे इसने क्या कर दिया 121 होगा, प्लस ऐड कर दिया 12, फिर 4 का गैप है, हो सकता है ये 1 का गैप है, फिर 2 का गैप है, दो बारी, फिर 2 बारी 4 का गैप हो, कोई भी पैटर्न हो, पता लग गया कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा स्टार्टिंग में 7 आएगा, फिर जो नंबर जाएगा लगभग किसके आसपास जाएगा, 5 का स्क्वायर के बाद क्या आएगा दोस्तों 7 का स्क्वायर आएगा, 49 में समथिंग थोड़ा बहुत ऐड होगा, जैसे 6 के बाद 8 10 कुछ ऐड होगा, तो वो आएगा 57 के आसपास। राइट आंसर होगा लॉजिकली कह सकते हैं हम ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40, जो सम कहता है सम अंक पर समाप्त होने वाला रोल नंबर बैच 1 है, तो पहले नंबर पे वो नंबर होना चाहिए जो सम अंक से समाप्त होगा, मतलब कि यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए। और दूसरा कहता है विषम अंक से समाप्त होने वाला बैच क्या है, नंबर 2 है, तो दूसरा बैच क्या है विषम पे, यहाँ पे सम है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। देखो दोस्तों सम अंक वाला होना चाहिए पहला, ये ऑप्शन पहला विषम है, ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है, यहाँ भी विषम है, ये भी एलिमिनेट हो गया। देखो यहाँ पे पहला सम से समाप्त हो रहा है नंबर, फिर किससे विषम नंबर से समाप्त हो रहा है, बैच 2, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 41, सभी मनुष्य नश्वर हैं, ऑल मैन आर मोर्टल, सुकरात एक मनुष्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो ऑल मैन आर मोर्टल, सारे के सारे मैन क्या है दोस्तों मोर्टल हैं, मैन किस में आते हैं, सारे के सारे ये मैन मान लेते हैं, मोर्टल के अंदर आते हैं। और कहता है सुकरात इज ए मैन, सुकरात क्या है मैन है, तो इसके अंदर आएगा फिर वो, आपको बताना है कौन सा फॉलो करेगा। देखो सुकरात इज नॉट मोर्टल ये नहीं कह सकते, मोर्टल तो है इसके अंदर है, मैन सारे इसमें आते हैं और ये मैन के अंदर आता है, ये गलत हो गया। सुकरात इज इमोर्टल दोस्तों ये भी गलत है, इमोर्टल तो है ही नहीं, ठीक है, इमोर्टल तो कह सकते हैं, नेगेटिव तो है ही नहीं, सारे इसके अंदर है, मैन भी और सुकरात भी। सुकरात इज ए गॉड दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं, अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं मानना, अकॉर्डिंग टू आपको इंफॉर्मेशन देखनी है, तो ये भी गलत हो गया। सुकरात इज ए मोर्टल, अब सुकरात क्या है अपने आप में मोर्टल है, आपको पता है मोर्टल के अंदर ये सारे आते हैं, तो सुकरात क्या होगा मोर्टल होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 42, ए और बी ने 3:2 के अनुपात में निवेश किया, बी को 800 रुपए का फायदा हुआ, तो कुल लाभ कितना है। देखो बी को 800 रुपए का फायदा हुआ, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 800, तो 1 यूनिट की वैल्यू 400 आएगी, कुल लाभ कितना है दोस्तों 3 और 2 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, गुना कर देंगे 400 से,
तो ये आएगा 2000। कोई भी ऑप्शन सेट नहीं है, सारे ऑप्शन ये गलत सेट और सेटअप हो रखा है क्वेश्चन, ये ऑप्शन किसी और के आगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 2000, ठीक है, 2000। क्वेश्चन नंबर 43। 43 में देखो, 2 + 3 ऐड हुआ 5, 3 8, 8 और 3 11, 3 14, तो मतलब कि पहली संख्या तो 11 आएगी आएगी। इसमें पहली संख्या 11 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 45। डी एच के समान है जैसे जे डैश के समान है। देखो डी से एच तक पहुंचने में 4, आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। जे में 4 ऐड करते हैं तो 14 पे एन होता है दोस्तों, ठीक है, क्या होता है, एन होता है। और ऑप्शन में भी क्या है, एन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अगर किसी कोड भाषा में दिस को दिस लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में इसके लिए क्या होगा, देखो इसको टी में एक ऐड कर दिया यू, प्लस दोस्तों एक ऐड कर दिया, प्लस 1 ऐड किया यहाँ पे भी, और यहाँ पे 1 ऐड किया। तो एक एक ऐड करना है, जे में एक ऐड करेंगे क्या आएगा, के आएगा। यू में ऐड एक करेंगे वी आएगा, एम में एक ऐड करेंगे एम एन आएगा, और पी में एक ऐड करेंगे क्यू आएगा। के वी एन क्यू, के वी एन क्यू। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47। 47 में इनपुट है, ये स्टेप दिए हुए हैं, आपको बताना है व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द अरेंजमेंट। देखिए इसने लॉजिक क्या बन सकता है, एक तो लॉजिक बन सकता है, ऐसा क्वेश्चन पहले रिपीट हुआ है, नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, 90, फिर आएगा 75, फिर आएगा 48, फिर आएगा 24, 90 75 48 24। ये ऑप्शन इनपुट है दोस्तों, ये 90 क्या होना चाहिए, 90 75 48 24, ये 90 24 है, ये नहीं होगा। लॉजिक कौन सा होगा, ये आपको बताना है कौन सा स्टेप है। 90 यहाँ 24 फिर 48, कोई लॉजिक नहीं बनेगा, ठीक है। पहले नंबर बड़ा फिर छोटा, कोई कुछ भी लॉजिक हम नहीं कह सकते। ये भी नहीं बनेगा क्योंकि 75 आ गया फिर 24 उससे बड़ा आ गया। ये भी बार हो गया, 90 75 24 48, क्योंकि 24 के बाद 48 आ गया। अब 5 में देखेंगे, 90 90 के बाद 75 आया, फिर 48 आया, फिर 24 आया, तो यहाँ पे लॉजिकल ऑर्डर बन सकता है। और फिर कह सकते हैं हम इनको अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग टू अंग्रेजी डिक्शनरी इनको अरेंज कर दिया, पहले बी आता है, फिर सी आता है कैट में, फिर आता है दोस्तों टी आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ये स्टेप 5, मतलब कि चरण 5। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 48। इसको सोल्व करना है, 18 6 2 8, प्लस मीन्स माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, डिवाइड मीन्स प्लस, यहाँ प्लस कर दो डिवाइड की जगह, और माइनस मीन्स क्रॉस, जहां माइनस है वहां गुना कर दो। इसको सोल्व करना है, ये आएगा 18 6 दूनी 12 -8, 12 -8 4 आएगा, 18 में 4 ऐड करेंगे क्या आएगा, राइट आंसर 22, 22। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49। वह संख्या चुने जो अन्य से भिन्न है, सबसे अलग बतानी है कौन सी है। देखो सबसे बेस्ट कहेंगे, स्क्वायर नहीं देखेंगे आप, ये सारे की सारी इवन संख्याएं हैं, लेकिन ये क्या है, ओड संख्या है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 50। चाकू से काटना, चाकू से काटा जाता है, कलम से दोस्तों क्या है, लिखा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।